फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स जानने से पहले हमको पता करना होगा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो भाई नंबर्स हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हों और कहां तक जाएं? अप टू इनफाइनाइट तक जाएं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है भाई? ऐसे नंबर्स जो 0 से शुरू हों, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट तक जाएं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। अच्छा, अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स समझने के लिए सबसे पहले हमको इंटीजर स्केल को जानना होगा। इंटीजर स्केल क्या होती है? इंटीजर स्केल में 3 चीजें होती हैं बेटा। देखो, सबसे पहले 0, राइट हैंड साइड क्या होगा हमारा? प्लस इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। अच्छा, 0 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और 0 से लेके माइनस इंफिनिटी तक जितने नंबर्स आएंगे वो हमारे निगेटिव नंबर्स होंगे। तो इंटीजर्स क्या हुआ भाई? माइनस इंफिनिटी से लेके अप टू 0 तक, और 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे इंटीजर। अच्छा, हमने तो समझ लिया नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन नंबर्स का 2 टाइप और होता है, एक रियल नंबर में और एक इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर में एक टाइप क्या होता है भाई? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स में ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हमने क्या की हो? इमेजिन की हो। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पे q क्या हो? 0 के इक्वल ना हो। क्यों 0 के इक्वल इसलिए नहीं होना चाहिए? ऐसे ही हम एग्जांपल लेके समझेंगे। अगर मान लीजिए मैं 2 नंबर्स लेता हूं, 1 और 0, तो 1/0 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो वैल्यू है हमारी ये नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होना चाहिए? इसीलिए क्या होना चाहिए? हमारा q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक और यहाँ पे वैल्यू होती है p, और q क्या होने चाहिए? आर को प्राइम्स। को प्राइम समझने के लिए अभी आगे हम देखते हैं क्या होते हैं प्राइम, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, और क्या होते हैं को प्राइम। अच्छा, अब देखते हैं भाई प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हो, या तो वो नंबर खुद हो या तो 1 हो। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, जैसे 3, मान लीजिए 3, तो 3 भाई किससे किससे डिविजिबल है? 3 1 से डिविजिबल है, और 3 इटसेल्फ से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स जिनके या तो वो नंबर खुद फैक्टर हो या तो 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स क्या भाई? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। अच्छा, ठीक है, एग्जांपल इसका भी समझते हैं। जैसे कि मैं मान लिया 14 भाई कितने नंबर से डिविजिबल है? 14 1 से डिविजिबल है, 14 2 से डिविजिबल है, 14 7 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर भाई जिनके 1 से ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है। को प्राइम्स क्या होते हैं? तो को प्राइम्स ऐसे नंबर होंगे, ऐसे पेयर्स होंगे प्राइम्स के जिनके 1 या 1 से भी ज्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, पेयर लेंगे अगर 3 5 अगर मैंने लिया, ये क्या है? को प्राइम्स हैं। कैसे है को प्राइम्स? तो 3 तो डिविजिबल है सिर्फ 3 से या तो 1 से। ठीक है। 5 किससे डिविजिबल है? 5 तो या तो 1 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है। इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ऐसे को प्राइम्स, ऐसे प्राइम्स के पेयर्स जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स कहलाएंगे। अच्छा, अगला मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस मेथड को जानने से पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे मैंने लिया यहाँ 25। ठीक है, 25 कितने नंबर से डिविजिबल है? जैसे 25 1 से डिविजिबल है, 25 5 से डिविजिबल है, और 25 से डिविजिबल है। तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये क्या है? 25 के फैक्टर्स हैं, और ये 25 के मल्टीपल्स हैं। तो आइए देखते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। आइए भाई देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। इसको समझने से पहले हमको एक चीज जाननी होगी
कि हमारा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक ना। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं एग्जांपल के लिए 128, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा मल्टीपल्स हैं। अब इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए। सबसे पहले ये सबसे छोटे डिजिट से जिससे ये डिविजिबल हो सकता है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6 4। इसको हम तब तक डिवाइड करेंगे भाई जब तक यहां एट द लास्ट पे 1 ना आ जाए। अब ये जितने 2 आए हैं ये क्या हैं, इस नंबर के मल्टीपल्स हैं। अच्छा ठीक है, ये जितने 2 हैं इस नंबर के मल्टीपल्स हैं। ये 2 क्या है, इस नंबर के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये 2 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो मैंने अभी क्या बताया कि कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। आइए हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने 2 नंबर्स लिए, ठीक है। अब 45 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो सबसे पहले इसको इसके सबसे लीस्ट डिविजिबल मल्टीपल से डिवाइड करूंगा। मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो 15 आया, फिर 3 से किया तो 5 आया, फिर 5 को किया तो 1 आ गया। अब 1 आ गया तो इसको यहीं रोक देना है। अब दूसरे नंबर पे क्या किया मैंने भाई, 50 को डिवाइड किया इसके सबसे लीस्ट मल्टीपल से, 2 से डिवाइड किया तो 25 आया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है। अब 45 के कितने फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5। 50 के कितने फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों फैक्टर्स में जो एक नंबर यहाँ पे कॉमन है वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि एचसीएफ क्या हो गया, हमारा 5 हो गया, ठीक। एलसीएम में हम क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम में हमको क्या करना रहेगा, कॉमन नंबर्स को तो हम लेंगे ही लेंगे, 5 को एज इट इज ले लिया, ठीक है। अब जितने बचे नंबर हैं इनको भी हमको लेना होगा। जैसे कि 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और इसका एलसीएम क्या आएगा 450। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जल्दी से देखते हैं कि इनके एचसीएफ और एलसीएम क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन भाई 36 को और 56 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 18, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड किया तो 28, फिर 2 से डिवाइड किया तो 14, फिर 2 से डिवाइड किया तो 7, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1। अब इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ निकालने के लिए इसमें हम कॉमन टर्म्स निकालेंगे। कॉमन टर्म्स कैसे निकलेंगे, 36 के और 56 के फैक्टर लिखने के बाद, 36 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के फैक्टर्स क्या है भाई, 36 का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 56 का फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें कॉमन टर्म्स को साइड आउट करना होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 बार 2, और एक और बार कॉमन क्या है, 1 बार 2। तो एचसीएफ क्या हुआ भाई इसका 2 इंटू 2, तो एचसीएफ क्या हो गया 4। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एचसीएफ तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, कॉमन टर्म्स हमने लिख लिया, इनटू बचे हुए जितने टर्म्स हैं उनको भी लिखना होगा, इनटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। इसका एलसीएम क्या आ गया भाई 504। अब ये तो आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। ये 2 क्वेश्चंस क्या आ गए भाई आपके होमवर्क, इसके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।